पॉपकैट वर्सेस शिबा इनू, इस कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में कौन जीतेगा? कौन है जून 2025 का धुरंधर जानवर? और इस बुल मार्केट के लिए इन दोनों मीम कॉइन्स में से आप किस पे बेट करना चाहेंगे? जहां दोनों के चार्ट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देते हैं, लाइक दे से द डेविल इज इन द डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद आए वाले डंप के बारे में। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। जहां शिबा इनू 70% गिरता है फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, पॉपकैट अपने $1.9 या करीब करीब $2 से 94% गिर जाता है। तो इन्हीं रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से पॉपकैट ने हाल ही में ज्यादा शिथिलता दिखाई है और हाल ही में ज्यादा डंप्स दिखाए हैं। वहीं अगर हम रिकवरी की बात करें तो पॉपकैट ने 90% से ज्यादा गिरने के बाद करीब करीब 541% का पंप अर्जित किया। वहीं शिबा इनू ने यहां पर करीब करीब 72% का पंप दिखाया। तो एक चीज तो आप मेरे बिना कहे ही समझ गए होंगे कि क्रिप्टो में जहां ज्यादा रिस्क है वहीं ज्यादा रिवॉर्ड है। यदि आप एक किसी मीम कॉइन को 94% नीचे गिरता हुआ देख सकते हो, तो जब अपना वो डेड कैट बाउंस करेगा तो वो डेफिनेटली 500% पंप करेगा ही। वहीं शिबा इनू, जो कि बहुत बड़ा 800 किलो का हाथी है, जिसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, वो जब वापसी भी करता है तो उतनी अच्छी वापसी नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा, कमेंट करके बताइए कि आप ज्यादा रिस्की पॉपकैट में पैसा निवेश करना चाहेंगे जहां पर डंप भी बड़े हैं और रिकवरी भी बहुत जबरदस्त है, या फिर शिबा इनू में जहां पर पंप 100-200% ही आएंगे बट वहां पर थोड़ी सी बेहतर स्टेबिलिटी है कंपेयर टू हाउ मीम कॉइन्स डंप। चलिए अपने विश्लेषण को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और देखते हैं जब इंटरेस्ट रेट कटिंग की साइकिल दोबारा से शुरू हुई थी, यानी कि सितंबर के लो से जब पॉपकैट ने पंप करना शुरू किया था तो उसने कितना किया था? इट पंप्ड अबाउट 755%। और वहीं हमारे शिबा इनू ने जब लोएस्ट लेवल ऑफ 5 अगस्त से पंप किया था तो करीब 210% पंप किया था। यहां पर फिर से पॉपकैट बाजी मारता है और पंप्स के मामले में पॉपकैट एक बेहतरीन विकल्प है। यानी कि हम शिबा इनू और पॉपकैट में से जिस भी कॉइन को बॉटम के नजदीक उठा पाते हैं, फ्रॉम अ अपसाइड पोटेंशियल पर्सपेक्टिव पॉपकैट में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगला सवाल ये होगा कि पॉपकैट और कितना गिरेगा और पॉपकैट के बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए, और दूसरी तरफ शिबा इनू कितना और गिर सकता है और उसके बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए। यहां पर मैं अपनी सामान्य ज्ञान का प्रयोग करूंगा, बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते एनालिसिस का प्रयोग नहीं करूंगा। पॉपकैट और शिबा इनू ऑलरेडी ठीक ठाक गिर चुके हैं, जहां पर रीसेंट हाई से शिबा इनू एट द करंट लेवल करीब 30% डाउन है और पॉपकैट 11 मई के पंप के बाद करीब 37% डाउन है। तो हम इसकी बाइंग जो है वो ऐसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि हमें अभी से लेकर इसके हाल ही के पाताल लो के प्राइस तक, यानी कि करीब करीब शिबा इनू के केस में 0.000010 और पॉपकैट के केस में करीब करीब 11 सेंट के आसपास तक हम अपनी बाइंग खत्म कर ले। तो बाइंग के लिए हम यहाँ पर सिंपल ट्रेंड लाइन का प्रयोग करेंगे। हम इस बॉक्स के अंदर 3 भागों में शिबा इनू को खरीदेंगे और वहीं दूसरी तरफ पॉपकैट को भी आज के प्राइस से इसके पाताल लो यानी कि 11 सेंट तक 3 भागों में बाइंग करेंगे। तो ये है मेरे 3 बाइंग लेवल्स फॉर शिबा इनू। पहला बाइंग हम करेंगे इस स्तर पर जो कि है करीब करीब 11.98। हमारी अगली बाइंग होगी इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जहां पर शिबा इनू ने 2 बार सपोर्ट अर्जित किए, यानी कि 11.49, और आखिरी बाइंग हमारी होगी इस पाताल लोक में जो कि है करीब 10 का आंकड़ा। गौरतलब है कि शिबा इनू इससे नीचे 2024-25 में तो नहीं गया है। तो ये 3 मेरे ख्याल से सेफ एंट्रीज हैं। और अगर हम एग्जिट की बात करें तो मैंने हमेशा सिखाया है, अगर आप ब्रेव और प्लान्ड हो मेरी तरह से और अगर आप इस लेवल पर खरीद पाते हो तो यहां पर एग्जिट करना भी आपके लिए अच्छा खासा रिवॉर्डिंग होगा। हमारी पहली एग्जिट जो है वो 1757 पर होगी, जो कि हमारे न्यूनतम स्तर से करीब 70% का प्रॉफिट होगा। हमारी अगली बाइंग जो है अभी रीसेंट स्विंग हाइज यानी कि करीब करीब 34-44 पर होगी, और हमारी आखिरी एग्जिट इस स्तर पर जो कि ईटीएफ के आने के बाद का हाईएस्ट लेवल था करीब 46-50 इस स्तर पर होगी। तो अगर हम हाईएस्ट से लोएस्ट को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर करीब 4.5 गुना का मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पर शिबा इनू की बात कर रहे थे, जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा बड़े पंप नहीं देता है क्योंकि इसकी मार्केट कैप इज क्लोज टू अबाउट $10 बिलियन रेंज, जो कि मेरे विचार से खतरे की सीमा है। अगर यहाँ पर ये 44 सेंट तक भी जाता है तो ये ऑलमोस्ट 20-30 बिलियन डॉलर की रेंज में चला जाएगा, गिव और टेक, जो कि मेरे विचार से इस मीम कॉइन को इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। अब बात करेंगे पॉपकैट की। पॉपकैट मेरे विचार से यहाँ पर ज्यादा अच्छी बेट है क्योंकि इसको ना सिर्फ हम न्यूनतम स्तर पर खरीद सकते हैं जो कि हम अपने स्तरों के काफी नजदीक है, बल्कि यहां से इंपल्सिव पंप्स के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो ये मेरे वो 3 लेवल्स हैं जो कि 32 सेंट, 23 सेंट और अगर आप लकी रहे तो करीब करीब 11 सेंट। अगर आप इन 3 लेवल्स पे बाइंग कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न
ऑलमोस्ट गारंटीड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 11 सेंट का इंतजार नहीं करना चाहते तो अपनी बाइंग्स को इन 2 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि आप 11 सेंट तक डीसीए जरूर करें। और अगर बात करें एग्जिट की, मेरे विचार से पॉपकैट का भविष्य बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है, सुरक्षित है, क्योंकि मीम कॉइन्स पे पैसा जरूर आएगा। और मेरा पहला एग्जिट इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होगा जो कि इसने काफी समय तक टेस्ट किया है। और हमारा पहला एग्जिट होगा करीब करीब $1 के आसपास, जो कि आज के प्राइस से करीब 3 गुना है और न्यूनतम स्तर से करीब करीब 10 गुना रिटर्न है। पॉपकैट को मैं दूसरा एग्जिट यहां पर दूंगा जो करीब करीब $2 है। और तीसरा एग्जिट मैं बचा कर रखूंगा। 33% ऑफ पॉपकैट्स मैं शायद नहीं बेचूंगा। और अगर आप सरप्राइज हैं क्यों, क्योंकि मेरे विचार से काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की बुल मार्केट में 10 ट्रिलियन तक जाने की चांसेस है। समूचा क्रिप्टो जगत अगर 10 ट्रिलियन तक चला जाता है तो पॉपकैट के लिए $3-4 जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बाकी 1/3 जो है वो मून के लिए रखूंगा, ताकि अगर 1/3 में नहीं बेचता और कहीं ना कहीं पॉपकैट $4-5 चला जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा 50x वाला अपॉर्चुनिटी है जो हमें आसानी से मिलता नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अद्भुत और यूनिक टाइप का फेस ऑफ? अगर आप इस तरह के और फेस ऑफ चाहते हैं ताकि हम एक ही वीडियो में 2 मीम कॉइन्स को कवर कर सकें, तो कमेंट कीजिए दिस वर्सेस दैट, 2 कॉइन्स के नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम इस तरह से और मोटिवेटेड रहें आपके लिए और मीम कॉइन्स कंटेंट लाने के लिए।